Hello students, today's topic is fund-based accounting, a system of accounting in which separate funds are created, which can be used for a specific purpose. It is called fund-based accounting. जब हमें कोई सेपरेट फंड मिले हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल आपको मिस्टर गुप्ता जी ने 1 लाख रुपये डोनेट किया है, वो डोनेशन लाइब्रेरी के लिए ही किया गया है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाने के लिए किया गया है या लाइब्रेरी की बुक्स परचेज करने के लिए किया गया है. दीज आर अ स्पेसिफिक डोनेशन और स्पेसिफिक फंड्स. तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक फंड्स होते हैं उनका एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है. जो सेपरेट फंड अकाउंट ओपन होते हैं और उसके साथ साथ वो जो बैलेंस है उस फंड का उसको शो करते हैं हम लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में. जो भी इनकम मिल रही है, जो भी डोनेशन मिल रही है, उस फंड्स के रिगार्डिंग हम सेम उस डोनेशन और इनकम को उस सेपरेट फंड अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि उसी अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर देंगे. और जो भी एक्सपेंसेस होगा रिलेटेड स्पेसिफिक एसेट्स के रिगार्डिंग है, चाहे स्पेसिफिक अमाउंट के रिगार्डिंग है, जिस पर्पस के लिए उन्होंने दिया है पैसा, उसके रिगार्डिंग है, जो पेमेंट्स है, एक्सपेंसेस है, उसको सेम अकाउंट में यानी कि सेपरेट फंड अकाउंट में उसको हमने डेबिट करना है. चलिए आइए हम इस कंसेप्ट को नेक्स्ट एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं. स्पोर्ट्स फंड हैज a balance of rupees 1 lakh which is invested as a fixed deposit in a bank earning 8% interest. Further donation of rupees 10,000 is received toward it and expenses incurred toward rupees 7,000. एक स्पोर्ट्स फंड है जिसका बैलेंस, पिछला बैलेंस बचा हुआ प्रीवियस ईयर का 1 लाख रुपये, उसको इन्वेस्ट किया गया है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, जिसके ऊपर उसको 8% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. 8% इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है, उसके साथ साथ उसको कुछ डोनेशन भी मिल रही है. डोनेशन कितनी है अमाउंट? 10,000 रुपये. 7,000 रुपये उसने स्पेंड किया है एज अ एक्सपेंसेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग. 3,000 किसी ट्रॉफीज का है और 4,000 रुपये उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कैश प्राइज के फॉर्म में. नाउ हम इस एग्जांपल को कैसे करते हैं, देखिए. ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? 1 लाख. डोनेशन कितनी रिसीव हुई हमें इस साल? 10,000 रुपये. ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये. इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8%. 8% इंटरेस्ट चार्ज होगा, किस पे होगा? इस अमाउंट पे, यानी कि 1 लाख के ऊपर. टोटल अमाउंट कितना हो गया? 8,000 रुपये. एक्सपेंसेस कितने अर्न हुए? इंकर हुए 7,000 रुपये. 7,000 रुपये. हमारे पास बैलेंस कितना है? टोटल लगाइए. 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 8,000, 1 लाख 18,000. 7,000 माइनस 1 लाख 11,000. और दिस बैलेंस इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर है? चलिए. सम टाइम डोनेशन रिसीव होती है, एक्सपेंसेस सेम स्पेसिफाइड अकाउंट में से डिडक्ट हो जाते हैं, बट हमारा जो फंड अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो करता है. हमेशा क्रेडिट होना चाहिए बट वो सम टाइम डेबिट बैलेंस शो करता है. अगर वो डेबिट बैलेंस शो करता है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना बैलेंस वो शो हो रहा है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. इसके लिए सेकंड एग्जांपल है. हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स फंड का 10,000, डोनेशन रिसीव हुई है 5,000,
इंटरेस्ट अर्न हो रहा है हमें 1500 और एक्सपेंसेस इनकट किए हमने 20,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000। डोनेशन कितनी रिसीव हुई 5,000। इंटरेस्ट अर्न हुआ हमें 1500 और एक्सपेंसेस कितने में हो रहे हैं हमारे, इनकट कितने हो रहे हैं 20,000। कैलकुलेट कीजिएगा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1500 16,500। 20,000 माइनस कीजिए, आपके पास बैलेंस आता है 3,500। दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस को हमेशा हम कहां पे कैसे शो करते हैं, ब्रैकेट्स में। और इस बैलेंस को अगर हमारे किसी स्पेसिफिक अकाउंट का, स्पेसिफिक फंड अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ रहा है यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अभी इसी का तीसरा पोर्शन जिसको हम थर्ड एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। जो हमारे स्पेसिफिक फंड है उसकी हेल्प से हम एसेट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक एग्जांपल दी थी मिस्टर गुप्ता जी की। गुप्ता जी ने 1 लाख रुपए डोनेट किया लाइब्रेरी के लिए या लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए। तो उन्होंने अगर 1 लाख रुपए लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए डोनेट किया, अगर हम 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो उससे क्या क्रिएट हो रही है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारी क्या होगी, एसेट होगी। और वो एसेट जो है उसको हम कहां पे शो करेंगे, दैट इज शो इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और जो सेम अमाउंट होगी जितने की हमारी एसेट क्रिएट हो गई, उस सेम अमाउंट को हम कहां पे शो करेंगे, कैपिटल फंड अकाउंट में। इसकी एग्जांपल, a non-profit organization has a balance in building fund 10 lakh. It construct a building and spent 6 lakh during the year. 10 लाख रुपी बैलेंस था बिल्डिंग फंड अकाउंट का, उसमें से 6 लाख रुपी स्पेंड कर दिया, जिससे बिल्डिंग क्रिएट हो गई, हमारी एक बिल्डिंग एसेट बन गई है। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, हम जो पहले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते थे वहाँ पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जब हम अकाउंट क्रिएट करते थे तो वहाँ पे हम कैपिटल लिखते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कैपिटल फंड। अब हम कैपिटल फंड क्यों लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल फंड क्रिएट हुआ है डिफरेंट पार्टी के कंट्रीब्यूशन से, उनके डोनेशन से, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सरप्लस से। ये जो सारी इनकम है ये कहाँ पे एडजस्ट होगी, या इसके ग्रुप को क्या कहेंगे हम, कैपिटल फंड कहते हैं, या हम इसको जनरल फंड कहते हैं। अगर हमें डेफिसिट हो रहा है सेम कैपिटल फंड में से, उसको माइनस कर दिया जाता है। अगर हमें सरप्लस मिल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, तो उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। सेम एज इज कैपिटल फंड हमारा रहेगा। कैपिटल फंड हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, इसके लिए वो नील है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी बिल्डिंग फंड की। तो बिल्डिंग फंड, उसको नाम देंगे क्योंकि बिल्डिंग फंड जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो कहां पर शो होगी हमारी, वो कहां पर शो होगी हमारी लायबिलिटी साइड पे होता है, जो भी एक स्पेसिफिक फंड होता है। तो हमारा बिल्डिंग फंड नाम से एक अकाउंट था जिसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख रुपए। उसमें से हमने स्पेंड कितना कर दिया उसको लेस कर दो। कितना किया था हमने कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना ट्रांसफर किया हमने, 6 लाख रुपए। तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा उसको हम शो कर देंगे सामने। ये वो बैलेंस है जो हमारा कैपिटल जो हमारा बिल्डिंग फंड में से बैलेंस रह गया, क्योंकि हमारा टोटल 10 लाख बैलेंस था जिसमें से 6 लाख रुपए हमने स्पेंड कहाँ पे किया, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हम इस बैलेंस को शो करेंगे कैपिटल
फंड में, और 6 लाख रुपए की क्या बना हमारा बिल्डिंग, तो वो कहाँ पे शो होगी हमारे एसेट में। बिल्डिंग, इसको हम ब्रैकेट में लिखे इन प्रोग्रेस, कितने अमाउंट की था 6 लाख, और सेम अमाउंट हमारी कैपिटल में भी शो होगी, उसमें ऐड करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे हम दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से हुआ था ट्रांसफर, फ्रॉम कैपिटल फंड, कितने अमाउंट 6 लाख। नीचे बैलेंस यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड का टोटल 10 लाख है, बिल्डिंग एसेट साइड का हमारा 6 लाख है, क्योंकि इसमें इसलिए इसका बैलेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी तक पूरी बैलेंस शीट नहीं बनी, ये हाफ बैलेंस शीट है, कुछ स्पेसिफिक